नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभिषेक सुंदरा सर आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से देखिएगा, हस्तकलाओं का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काष्ठकला। देखें, इससे पहले हमने हस्तकलाओं में पोट्री पढ़ा था, पोट्री, और पोट्री के बाद अगला जो पार्ट है, तीसरा पार्ट काष्ठकला। क्या होती है काष्ठकला? देखिएगा, काष्ठकला याद रखिएगा कि काष्ठकला क्या होती है। काष्ठकला राजस्थान में जो लकड़ी का कार्य किया जाता है, ये तो याद रखें, लकड़ी का कार्य या फिर लकड़ी से बनी कला काष्ठकला कहलाती है। काष्ठकला कहलाती है। अगर राजस्थान में बात की जाए कि काष्ठकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा, काष्ठकला के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। काष्ठकला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और बात करें कि काष्ठकला का जो प्रारंभ है वो किसके शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है, तो मित्रों याद रखिएगा, मेवाड़ के शासक जगत सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। जगत सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। तो देखिएगा, वापस से देखें कि काष्ठकला क्या होती है। लकड़ी का कार्य या फिर लकड़ी की बनी कला को काष्ठकला कहते हैं। यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सबसे पहले काष्ठकला का जो कार्य है या फिर कहें काष्ठकला की जो कलाकृति है, किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है, तो मित्रों जगत सिंह के समय प्रारंभ होती है। और ये जगत सिंह मेवाड़ के शासक थे। और बात करें कि काष्ठकला का जनक राजस्थान में किसे माना जाता है, तो मित्रों याद रखें, प्रभात सुथार को काष्ठकला का जनक माना जाता है। फिर से देखें, काष्ठकला का जनक किसे माना जाता है, तो प्रभात जी सुथार को काष्ठकला का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगर काष्ठकला की बात करें कि काष्ठकला के और क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो देखें, इसके उदाहरण की बात करें, काष्ठकला में क्या क्या यहाँ के फेमस है, तो देखें, सबसे पहले याद रखिएगा, एक होता है बेवाण तोरण, ये भी काष्ठकला का है। तीसरा है कठपुतलियां, चौथा गणगौर, और पांचवा है कावड़। फिर से देखें, बेवाण, तोरण, कठपुतलियां, गणगौर और कावड़, ये सभी है जो काष्ठकला अर्थात ये लकड़ी के बने होते हैं। इनकी कलाकृतियां लकड़ी पर कलाकृतियां की जाती है। बात करते हैं बेवाण की। देखिएगा, क्या होता है बेवाण, तो देखें, बेवाण एक इसकी जो आकृति होती है, आकृति मंदिर नुमा होती है। मित्रों याद रखिएगा, लकड़ी का छोटा सा मंदिर जिसे बेवाण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बेवाण। देखिएगा, इसे ही छोटा मंदिर या फिर मिनिएचर ऑफ वुडन किसे कहा जाता है? बेवाण को कहा जाता है। ये कार्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा, बेवाण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये कार्य बस्सी चित्तौड़गढ़ में किए जाते हैं। अगला है तोरण। तोरण क्या होता है? तोरण देखिएगा, विवाह के समय आपने देखा होगा, लड़कियों के विवाह के समय तोरण ये जो है, तोरण एक शक्ति का प्रतीक होता है। तोरण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मित्रों याद रखिएगा, तोरण भी लकड़ी का बना हुआ त्रिभुजाकार आकृति का होता है, जो कि एक शक्ति का प्रतीक होता है। इसका जो प्रयोग है वो लड़की की शादी में, लड़की के विवाह पर घर के मुख्य द्वार पर इसे
लगाया जाता है, लगाया जाता है। फिर से देखिएगा तोरण, तोरण ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और ये तोरण जो कलाकृति है या फिर यूं कहें तोरण का जो सर्वाधिक कार्य है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा कि तोरण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तोरण किसका प्रतीक माना जाता है, ये जो तोरण है वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और इसकी जो आकृति होती है, आकृति त्रिभुजाकार होती है। मित्रों याद रखें इसकी जो आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। अगला है कठपुतलियां, अगला है कठपुतलियां। देखिएगा क्या होती है कठपुतलियां, कठपुतलियां देखें कठपुतलियां जो लकड़ी की बनी आदम कद की आकृतियां जिन्हें कठपुतलियां कहा जाता। मित्रों याद रखें आदम कद की बनी लकड़ी की जो आकृतियां होती हैं उन्हें कठपुतलियां कहा जाता है। कठपुतलियों का जो प्रशिक्षण केंद्र है, मित्रों याद रखें कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र यह उदयपुर में है। मित्रों याद रखिएगा कि कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। और इस कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो हुई थी 1952 में। मित्रों याद रखें कि कठपुतली में किस लकड़ी का प्रयोग होता है, किसकी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो इसमें अरडू की लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर से देखें कठपुतली में कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो इसमें अरडू की लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। कठपुतलियों की बात करें तो देखिए 2009 में इसे जीआई टैग मिला था। मित्रों याद रखिएगा जीआई टैग कब मिला था, इसे 2009 में इसे जीआई टैग मिला था। लेकिन 2017 में इस कठपुतलियों के लोगों को, कठपुतली के लोगों को जीआई टैग ये 2017 में इसे मिला था। फिर से देखिएगा कि कठपुतलियां लकड़ी की बनी आदम कद की आकृतियां जिन्हें कठपुतलियां कहा जाता है, इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर है। और इसकी जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी। कठपुतलियों में किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो इसमें अरडू की लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं कि कठपुतलियों को जीआई टैग कब मिला था, तो इसे जीआई टैग मिला था 2009 में। लेकिन बात करें कि कठपुतली के लोगों को यहाँ पर जीआई टैग कब मिलता है, इसके चिन्ह को जो जीआई टैग मिला था वो मिला था 2017 में। और कठपुतलियों की बात करें कि राजस्थान में कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मित्रों याद रखिएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की ये कठपुतलियां प्रसिद्ध है। फिर से देखें कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की कठपुतलियां प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिएगा अगला है कि अगली जो कला है वो है कावड़। कावड़ क्या होता है, तो ये भी लकड़ी की बनी कला है। तो देखें इसमें क्या होता है, तो ये एक लकड़ी होती है जिस पर दोनों तरफ कलश बांधकर भगवान शिव के लिए पवित्र जलाशयों से जल लाया जाता है, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मित्रों याद रखें इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो देखें जलाशयों पर ये किस महीने में होता है, तो ये श्रावण महीने में कावड़ यात्राएं निकलती। आपने देखा होगा कावड़ किसकी बनी होती है, ये कावड़ जो है लकड़ी की बनी होती कला है। और लकड़ी जिस पर दोनों तरफ कलश बांधकर भगवान शिव के लिए पवित्र जलाशयों से जल लाया जाता है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ये सर्वाधिक किस महीने में देखने को मिलता है, तो ये कावड़ यात्राएं राजस्थान में श्रावण महीने में देखने को मिलती है। कावड़ के जो कलाकार हुए हैं, कावड़ के कलाकार मित्रों याद रखिएगा द्वारिका प्रसाद जांगिड़ जो कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। मित्रों देखें
कावड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वो हुए हैं द्वारिका प्रसाद जांगिड़, जिन्होंने सबसे अधिक कावड़ बनाने का कार्य किया है। अगला देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि काष्ठ कला में देखें बेवाण क्या होता है। बेवाण एक छोटा सा मंदिर होता है, लकड़ी का मंदिर, जिसे मिनिएचर ऑफ वुडन कहा जाता है। और कठपुतलियों में तोरण की बात करें तो तोरण ये शक्ति का प्रतीक होता है, ये भी लकड़ी का बना होता है। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। कठपुतलियों की बात करें, कठपुतलियों का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में है। और बात करें कि कठपुतलियों के अंदर किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो इसके अंदर अरडू की लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। कावड़ भी लकड़ी का बना होता है। अगला है गणगौर, देखिएगा क्या होता है गणगौर। मित्रों याद रखिएगा, ये भी लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। गणगौर शिव एवं पार्वती का प्रतीक माना जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि गणगौर क्या है, तो ये शिव एवं पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गणगौर ये कहां पर बनते हैं, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में लकड़ी के गणगौर बनते हैं। मित्रों याद रखिएगा, गणगौर कहां पर बनते हैं, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं। और राजस्थान में अलग अलग गणगौर अपने रंगों के लिए जाने जाते हैं, मित्रों याद रखिएगा, जो गुलाबी जो गणगौर है, गुलाबी गणगौर यह नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, मित्रों याद रखिएगा, गुलाबी गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर की सवारी दिखाने के लिए, गणगौर और तीज की सवारी दिखाने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें राजस्थान में काष्ठ कला का जो सबसे प्राचीन उदाहरण अगर आप देखने को मिलता है, तो वो गणगौर देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन कला, काष्ठ कला का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो गणगौर है। और गणगौर बनाने का जो कलाकार वो प्रभात जी सुथार को माना जाता है। मित्रों याद रखिएगा, प्रभात जी सुथार को गणगौर का कलाकार माना जाता है। फिर से देखें, गणगौर क्या है, तो गणगौर लकड़ी का बना होता है। गणगौर शिव एवं पार्वती का प्रतीक है। और यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये इसका जो कार्य है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। रंगों की बात करें, गुलाबी गणगौर ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर एवं तीज की सवारी के लिए अगर कोई महल बनता है तो वो महल हवा महल बनता है। और बात करें कि गणगौर देखिएगा, गणगौर में बिना ईश्वर का गणगौर यह जैसलमेर का प्रसिद्ध, मित्रों याद रखिएगा, बिना ईश्वर का जो गणगौर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस प्रकार से देखिएगा, अगर बात करें और लकड़ी की बात करें काष्ठ कला की, तो मित्रों याद रखिएगा कि चंदन की काष्ठ कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये चूरू की प्रसिद्ध। मित्रों याद रखिएगा, चंदन की जो काष्ठ कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये चूरू की प्रसिद्ध है। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।